गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री शिव महापुराण उत्तरार्ध चल रहा है। 37वां अध्याय योग निरूपण। प्राण वायु के भेद सुन, रेचकादि हैं तीन। प्राणायाम विधि सो कियो, दोष नाश परवीन। श्री कृष्ण जी बोले, हे महर्षि, अब कृपा करके अत्यंत दुर्लभ योग का निरूपण करें। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, अस्तु, सावधान पूर्वक सुनो। परम योग उसे कहते हैं जिसके द्वारा सभी विषयों से निवृत्ति हुई अंतःकरण की सब वृत्तियाँ श्री महादेव जी की निश्चल भक्ति में लग जाएं। वह योग शिव शास्त्र के अनुसार 5 प्रकार का है। मंत्र क्रम योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग, महायोग। मंत्रों का पूर्ण अभ्यास, अर्थ ज्ञान, उससे मन की निश्चिंतता होना, यह मंत्र योग है। यदि उसको प्राणायाम द्वारा सिद्ध किया जाए तो वह स्पर्श योग, यदि मंत्र रहित हो तो भाव योग है। संपूर्ण जगत जिसमें लय करके विचार हो तो वह अभाव योग है। जिसमें निरूपाधिक शिव स्वभाव चिंतक हो, सदाशिव में ही मानसिक वृत्तियां जुड़ जाएं, वह महायोग है। इस योग का तो वही अधिकारी है जिसका मन सांसारिक सुख वासना तथा वेदोक्त स्वर्गादिक फल कामनाओं से विरक्त हो चुका हो। मन की विरक्ति तो दोनों प्रकार के विषयों में दोष देखकर निर्दोष ईश्वर के गुणों के निरंतर विचार द्वारा होती है। शरीर में स्थित वायु को प्राण कहते हैं। उसकी गति का अवरोध प्राणायाम है। वह रेचक, पूरक, कुंभक नाम से 3 प्रकार का होता है। एक अंगुल द्वारा नासिका का एक पुट दबाकर दूसरे पुट द्वारा वायु के निकालने को रेचक कहते हैं। बाहर की वायु नासिका द्वारा भीतर भर लेने को पूरक कहते हैं। फिर भीतर की वायु को छोड़े भी नहीं और न बाहर की वायु को भीतर आने दे, इस क्रिया को कुंभक कहा जाता है। योग स्तंभन में इन तीनों को धीरे धीरे अभ्यास करें। इन प्राणायामों का करना तो नाड़ियों की शुद्धि पूर्वक हो। इस प्रकार यह प्राणायाम फिर अगर्भ तथा सगर्भ भेद से 2 प्रकार के हो जाते हैं। सगर्भ प्राणायाम जप ध्यान सहित होता है। इनसे रहित हो तो वह अगर्भ से सगर्भ है। प्राणायाम विशेष गुणकारक है, तभी तो योगी लोग सगर्भ प्राणायाम करते हैं। जब प्राण वायु जीत ली जाए तो अन्य सभी वायुओं पर विजय हो जाती है। क्रमानुसार अभ्यस्त किया गया यह प्राणायाम सभी दोषों को हटा देता है, शरीर की भी रक्षा करता है। जब प्राण वायु पर जय हो जाती है तो यह सभी लक्षण दिखाई दे जाते हैं। विष्ठा, मूत्र, कफ आदि सभी मंद पड़ जाते हैं। श्वास वायु लंबी तथा विलंब से आती जाती है। हल्कापन, द्रुतगमन, उत्साह, बोलने में चातुर्य, सभी रोगों का विनाश आदि सबके सब प्राणायाम की सिद्धि से पूर्ण हो जाते हैं। सब इंद्रियां विषयों में संलग्न हुआ करती हैं। विषयों से उन्हें खींचकर वश में कर लेने का नाम प्रत्याहार है। मन आदि सभी इंद्रियां ग्रहण की जाएं अथवा छोड़ दी जाएं तो वह स्वर्ग अथवा नरक के लिए होती है। परम सुख तो और है, उसको चाहने वाला विद्वान ज्ञान तथा वैराग्य को अपनाता है। इसी कारण इंद्रिय रूपी घोड़ों को बस में करके आत्मा का उद्धार करना सर्वोत्तम है। चित्त एकाग्र कर लेना धारणा कहलाती है। एक स्थान तो शिव हैं, उनमें चित्त को एकाग्र कर लेना उचित है। अन्य सभी स्थान दोषवान हैं, इसलिए समय की अवधि विचार कर परम स्थान सदाशिव में मन को स्थिर कर देना उचित है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 38वां अध्याय योग गति में विघ्न। संशय, व्याधि, चित्त भ्रम, आलस्यादि अनेक, नर बुद्धि को त्याग कर पावे नर प्रत्येक। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, अब मैं योग में पड़ने वाले विघ्न कहता हूँ। आलस्य, व्याधि, प्रमाद, स्थान, संशय, चित्त का एक जगह न टिकना, अश्रद्धा,
भांति दर्शन, दुख, दौमनस्य, विषय के लिए चंचलता इत्यादि 10 प्रकार के विघ्न होते हैं। इन विघ्नों को सदैव शांत करते रहना चाहिए। इनके शांत हो जाने पर सिद्धि सूचक 6 उपसर्ग उत्पन्न हो जाते हैं। प्रतिभा, श्रवण, वार्ता, दर्शन, आस्वादन, वेदना, यही योग के विषय हैं। जब सूक्ष्म बीत जाते हैं, विपरीत कष्ट नहीं होता, कृष्ट नहीं होता और यथार्थ ज्ञान हो जाता है, यह प्रतिभा है। यत्न के बिना सभी शब्द सुनाई दें, यह श्रवण है। सभी मनुष्यों की बात समझ लेने को वार्ता कहते हैं। प्रयत्न के बिना सभी पदार्थ दिखाई देने लग जाएं, उसे दर्शन कहते हैं। दिव्य पदार्थों के स्वाद का नाम आस्वादन है। सभी प्रकार के स्पर्शों का ज्ञान वेदना है। इस प्रकार से वह योगी 6 उपसर्ग पाकर सिद्ध होता है। अब मैं योग का प्रयोग कहता हूँ। इस योग के प्रयोग का अभ्यास अग्नि तथा जल के पास सूखे पत्तों पर, जहाँ डांस मक्खियाँ हों, उस स्थान पर, हिंसक पशु सिंह आदि जहाँ हो, नदी नद हो, समुद्र तट, गली, गौशाला, विष्ठा, मूत्र स्थान आदि जगहों पर ना करें। यह तो शिव मंदिर हो, निर्जन वन हो, शुभ देश हो, सुंदर लिपि पुती सुगंधमयी पृथ्वी हो, पुष्पादिकों से भूषित हो, वितान आदि लगे हुए हों, कुश जल फल फूल युक्त स्थान हो, वहाँ पर शुभ समय देखकर करें। चिंता नहीं होनी चाहिए। भूख प्यास से व्याकुलता ना हो। थोड़ा भोजन, थोड़ा बोलना, कर्मों में थोड़ा पढ़ना, थोड़ा सोना, शीघ्र जगना, सभी परिश्रमों से रहित रहना इत्यादि बातें सोचकर योग करें। आसन हो, सर्वप्रथम गुरुजनों की वंदना करें, फिर सरल स्वभाव, सीधी ग्रीवा, सीधा मस्तक एवं वक्षस्थल सीधा करके मस्तक कुछ ऊंचा करके बैठ जाएं। उस समय दांतों से दांत न टकराएं। जिह्वा अचल हो, एड़ी से लेकर वृषणों पर्यंत एवं इंद्रियां ढकी रहें। अपने दोनों हाथ बिना यत्न जंघाओं पर हों। दाएं हाथ के पृष्ठभाग बाएं तल पर रखकर धीरे धीरे पीठ ऊंची उठाकर छाती सामने तानकर अपनी नासिका का अग्रभाग देखते हुए प्राणवायु का निरोध करें। पत्थर के समान निश्चल हो जाए। अपनी देह के भीतर हृदय कमल में शिव पार्वती जी को विचार तथा ध्यान यत्न के साथ करके उनका पूजन करें। मूल नासिका, अग्र नाभि, कंठ, तालु, छिद्र, ललाट, मस्तक, भूमध्य, द्वारदेश आदि अंगों में शिव स्मरण करें। 16 दलों का कमल हृदय मध्य में कल्पित करें। उसमें पूर्व से लेकर ककार से टकार पर्यंत वर्ण विन्यास करें। मूलाधार कमल में तो वकार से शकार पर्यंत वर्ण विन्यास करें। इन कमलों में जिस प्रकार मन का स्मरण हो, उसे वहीं रमाकर धीर बुद्धि द्वारा देव देवी का चिंतन करें। यदि योग द्वारा ध्यानी पृथ्वी आदि तत्वों पर विजय चाहे तो पहले कहे अनुसार स्थूल शिव मूर्ति को विचारें। ब्रह्मा से लेकर शिव पर्यंत शिव जी की 8 स्थूल मूर्तियां शिव शास्त्रों में लिखी गई हैं। उन्हीं 8 मूर्तियों को मुनिजनों ने घोरा, मिश्र एवं प्रशांत भेद से 3 प्रकार का माना है। जो निपुण पुरुष फलाभिलाषी नहीं हैं, वे इन मूर्तियों का चिंतन करें। यदि घोरा मूर्तियों का ध्यान हो तो पाप रोग नष्ट होते हैं। मिश्रित मूर्तियों का ध्यान अधिक काल में फलदायक है। प्रशांत मूर्तियाँ शीघ्र फलदायक हैं। सौम्य मूर्ति तो विशेष कर मोक्ष देती है। शांत मूर्ति बुद्धि को पवित्र करती है। इन स्वरूपों द्वारा इस प्रकार सिद्धियां प्राप्त होती हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 39वां अध्याय योग वर्णन। सदा शंभु का ध्यान है, दाता सिद्धि महान। 39 अध्याय में योग सुनहु धर ध्यान। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, महादेव जी का योगी जन सदैव ध्यान किया करते हैं। इन्हीं के ध्यान तथा स्मरण से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। शिव ध्यान से सिद्धि होती है। जहाँ मन एकाग्र हो रहा हो वहाँ बार बार ध्यान करें। वह पहला ध्यान सविषय होता है, उसके बाद यही निर्विषय हो जाता है। सज्जन जनों का सिद्धांत है कि निर्विषय मन कभी ध्यान नहीं कर सकता। वे निर्विषय ध्यानी लोग तो कठिनता से बुद्धि के विस्तार का ध्यान करते हैं। निर्विषय ब्रह्म में निर्विषय बुद्धि का प्रवेश होता है। इसी कारण सविषय ध्यान सूर्य
किरणों के आश्रय वाला समझे, सूर्य किरणों के आश्रय वाला समझे। शांति, प्रशांति, दीप्ति, प्रसाद, ये दिव्य सिद्धियां देवी ध्यान में प्राणायाम द्वारा सिद्ध होती हैं। सभी आपत्तियों का नाश शांति है। बाह्य आभ्यंतर अंधकार का विनाश प्रशांति है। बाह्य बुद्धि का स्वस्थ हो जाना, बाह्य आभ्यंतर प्रकाश को दीप्ति कहते हैं। बुद्धि का स्वस्थ हो जाना प्रसाद है। जब बुद्धि का प्रसाद हो जाता है तब बाहर भीतर के सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। श्रद्धापूर्वक एक क्षण भी यदि परमेश्वर का ध्यान लग जाए तो सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। मुक्ति में विश्वास, बुद्धि का प्रवाह रूप से जो ध्यान होता है उसका आश्रय ध्येय कहाता है। मुक्ति में विश्वास, संपूर्ण ऐश्वर्य, अणिमा आदि सिद्धियां ये सब शिव ध्यान से प्राप्त होती हैं। शिव ध्यान से तो सुख मोक्ष दोनों मिलते हैं। ज्ञानी एवं ध्यानी पुरुष ही संसार सागर से पार हो सकता है। ध्यान तुल्य कोई तीर्थ नहीं, अतएव ध्यान आवश्यक है। ज्ञान योग जानने की इच्छा भी अनेक यज्ञों से बढ़कर फल देती है। योगी जन योग सिद्ध होकर लोक हित के लिए भोग प्राप्त करके अपनी इच्छा से ही लोक भ्रमण करते हैं और विषय सुख को तुच्छ मानते हुए वैराग्य करके सभी कर्मों को त्याग देते हैं। अनशन करके अथवा शिव अग्नि में अपने शरीर को होम करते हुए शिव तीर्थों का स्नान एवं शिव शास्त्र विधि के अनुसार देह त्याग आदि करते हैं। इससे उनकी मुक्ति हो जाती है। जो पुरुष बेबसी से भी शिव क्षेत्र में शरीर त्याग करते हैं वे भी मुक्ति पा लेते हैं, और जो शिव निंदकों को मार देते हैं अथवा उन्हीं से मारे जाते हैं वे भी जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 40वां अध्याय मुनि लोगों का नैमिषारण्य से गमन। नैमिष नामक तीर्थ के मुनिगण कर प्रस्थान, सुमेरु पाहन पर गए कर यज्ञांत स्नान। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार महर्षि उपमन्यु जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को ज्ञान योग समझाया और उसी ज्ञान योग को श्री वायुदेव जी ने ऋषियों के प्रति सुनाया। ऋषिगण जिसे सुनकर अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने वायुदेव को बार बार प्रणाम किया। उसके बाद जब प्रातःकाल हुआ, नैमिष तीर्थ में रहने वाले सभी मुनि जन यज्ञांत स्नान करने के लिए परम पवित्र नदी को ढूंढने चले। उस समय श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा द्वारा वहाँ परम पवित्र सरस्वती नदी बहने लग गई। उस पर सभी इकट्ठे होकर यज्ञांत स्नान करने लगे। फिर संध्या, पितृतर्पण आदि नित्य कृत्य करके ब्रह्मा जी के पूर्वोक्त कथन को स्मरण करके वहीं से ही काशी धाम के लिए चल दिए। वहां पहुंचकर भागीरथी गंगा जी का पवित्र दर्शन तथा जल स्नान एवं परमात्मा विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन आदि विधि पूर्वक किया। परम आनंद को प्राप्त हुए। फिर वहाँ से चल पड़े। तब उन्हें एक परम दिव्य एवं अद्भुत सा प्रकाश दिखाई देने लगा। वह इस प्रकार का तेज था जिसमें हजारों पाशुपत की सिद्धियाँ प्राप्त भस्मधारी मुनिजन विलीन हो रहे थे। उसके बाद वह तेज भी विलीन हो गया। इतना देखते ही नैमिषारण्य के सभी मुनि अचंभित हुए। तब शीघ्र ही ब्रह्मा जी के दर्शनार्थ चल पड़े। ब्रह्मलोक में सभी मुनि ब्रह्मा जी की सभा में प्रविष्ट हुए और उन्हें प्रणाम आदि करके बैठ गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनियों, सुनाओ, आनंद मंगल में तो हो ना। मैंने तो आप लोगों का वृत्तांत वायुदेव द्वारा सुन लिया है। अब यह बताओ कि वायुदेव जी के चले आने पर फिर तुमने क्या किया। यह सुनकर मुनि बोले, हे पितामह जी, जब वायुदेव वहाँ से पधार आए तब हम सब ने यज्ञ समाप्त करके यज्ञांत स्नान किया। फिर श्री गंगा जी से होते हुए काशी में पहुँचे। वहाँ गंगा स्नान, विश्वनाथ दर्शन एवं पूजन करके जब वहाँ से हम चलने लगे तो हमें एक दिव्य तेज के दर्शन हुए। उस तेज में सैकड़ों तपस्वी विलीन होते दिखाई दिए थे और फिर वह तेज स्वयं विलीन हो गया। हमें इसका महान आश्चर्य हुआ। इसी कारण हम लोग आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषिगण, इस प्रकार के दर्शन से तुमको शीघ्रातिशीघ्र दिव्य लोक की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि बहुत काल तक यज्ञों द्वारा भगवान शंकर जी को आप लोगों ने संतुष्ट किया है। तभी तो आप लोगों के श्रेष्ठ आचरण तथा अर्चन द्वारा प्रसन्न होकर शंकर भगवान ने आपको उस दिव्य तेज के दर्शन कराए। उस तेज में प्रवेश करने वाले पाशुपत व्रतधारी मुनि लोग थे। उसी तेज ने संकेत द्वारा आपको ज्ञान दिया कि तुम लोग भी अब पाशुपत व्रत धारण करो, मोक्ष प्राप्ति हो। अब तुम लोग शीघ्रातिशीघ्र सुमेरु पर्वत पर चले जाओ।
वहाँ मेरे ज्येष्ठ पुत्र सनत कुमार जी श्री शंकर जी के आने की राह देख रहे हैं, क्योंकि यही सनत कुमार सर्वप्रथम अपने आप को योगी राज मानने लग गए थे। उनका आह्वान था, तभी तो नम्रता रहित थे। जब वहाँ भगवान शंकर जी आए तो अपने अभिमान के हेतु उनका कुछ भी स्वागत आदर नहीं किया। यह देखकर शिव जी के पार्षद नंदी जी ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि हे सनत कुमार, तुमने भगवान शंकर जी का आदर सत्कार नहीं किया, इसी कारण तुम इस अभिमान का फल पाओ। ऊंट की योनि में तुम्हारा जन्म होगा। ब्रह्मा जी बोले, उस समय इस प्रकार के पाप से मुक्ति दिलाने के हेतु मैंने श्री पार्वती जी की आराधना अर्चना की, जिससे शंकर जी संतुष्ट हुए और सनत कुमार जी की ऊंट योनि से मुक्ति हुई। तब प्रसन्न होकर नंद जी के प्रति यह भी कहा कि अपराध के कारण नंदी जी के प्रति यह भी कहा कि अपराध के कारण सनत कुमार जी दंड तो पा चुके, अब उनको मेरे परम ज्ञान का उपदेश भी दो, जिससे वह मेरे स्वरूप को समझ सके। और ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण मेरे परम तत्व का उनको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। वे अब मेरी आज्ञा द्वारा तुमको अपना गुरु मानेंगे और धर्मराज के पद पर तुमको अभिषिक्त करेंगे। हे ऋषिजन, भगवान शंकर जी की आज्ञा सुनकर नंदीश्वर जी ने यह बात स्वीकार कर ली। अब वही सनत कुमार जी नंदीश्वर जी की संतुष्टि के लिए सुमेरु पर्वत पर अचल भाव से तप में संलग्न हैं। अतएव तुम सब शीघ्रातिशीघ्र उनके पास पहुंच जाओ। वहां तुम लोगों को नंदीश्वर जी के अवयव दर्शन मिल जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 41वां अध्याय मुनियों का मोक्ष। मुनि जन मुक्ति की कथा, अनुपम सरल सुजान, भुक्ति मुक्ति दोनों लहे, नर पावे कल्याण। सूत जी बोले, हे मुनिजन, ब्रह्मा जी के वचन सुनते ही वे उनको प्रणाम करके श्री सनत कुमार जी के निकट पहुंचने के लिए सुमेरु पर्वत पर पहुंच गए। उनके शिखर पर एक सुंदर तालाब के समीप ही बहुत से मुनिजन तपस्या कर रहे थे। उस तालाब के उत्तर की ओर मृगशाला बिछाए श्री सनत कुमार जी अखंड समाधि में निश्चय होकर तपस्या में संलग्न थे। इस प्रकार उनका दर्शन करके मुनिजन अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, और साष्टांग प्रणाम करके पास में बैठ गए। फिर अपने नेत्र खोलकर श्री सनत कुमार जी ने ऋषियों की ओर देखा और कहा कि हे ऋषिजन, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? असंख्य गणों के इतना सुनकर मुनिजनों ने अपना संपूर्ण वृत्तांत कहा। उस समय असंख्य गणों के साथ भगवान शंकर जी के परम प्रिय गण श्री नंदीश्वर जी भी विमानारूढ़ होकर वहां आ गए। उनका दर्शन करके सारे ऋषि, महर्षि, योगी, तपस्वी आदिकों के साथ सनत कुमार जी ने अपने आसन से उठकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर अनेकों स्तुतियां की। फिर प्रार्थना करने लगे कि हे नंदीश्वर जी, इन नैमिषारण्य निवासी मुनिजनों ने 10,000 वर्ष का बड़ा विस्तृत यज्ञ किया है, उसकी समाप्ति हो जाने पर यहाँ आए हैं। अब आप इन पर कृपा करके इनका परम कल्याण करें। सूत जी बोले, इस प्रकार सनत कुमार जी के वचन सुनकर फिर नंदीश्वर जी ने उन मुनियों की ओर कृपा दृष्टि द्वारा देखा, फिर संसार के बंधनों से उन्हें मुक्ति दिलाई, शिव जी के दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। हे ऋषियों, यह परम ज्ञान वेद व्यास जी को जाकर सनत कुमार जी ने सुनाया। फिर मेरे गुरुदेव श्री वेद व्यास जी ने यही ज्ञान मुझे दिया। अब आकर मैंने आप लोगों को सुनाया है। यह शिव महापुराण सर्वोत्तम पुराण है। यह निसंशय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाला है। इस पुराण को सुनाने से आपके साथ साथ मैंने अपना भी कल्याण किया है। हे ऋषिगण, अब मुझे जाने की आज्ञा दें। भगवान शंकर आप लोगों का कल्याण करें। तब इस प्रकार कहकर पुराण वेत्ता सूत जी वहाँ से चले गए। इसके बाद सभी ऋषिगणों ने प्रयाग तीर्थ पर जाकर अपना महान योग पूर्ण किया। फिर देखा कि भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहे हैं, कलयुग आ रहा है। यह देखकर वे वाराणसी काशी धाम में चल दिए। वहाँ पशुपाश से मुक्ति की कामना द्वारा पाशुपत व्रत धारण किया। उनको सिद्धि का फल प्राप्त हो गया। उसे संपूर्ण ज्ञान पाकर अचल होकर शिव ध्यान में मग्न हो गए। शिव पुराण की कथा एक बार भी सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 2 बार सुनने से शिव भक्त हो जाता है। 3 बार सुनने से मोक्ष पद पा लेता है। इसी कारण कलिकाल में मोक्षाभिलाषी जन निरंतर ही इस शिव पुराण की कथाएं सुनते रहें और इसका पूजन करते रहें, क्योंकि इस पुराण की कथाओं द्वारा असंख्यों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि भोग एवं मोक्ष पाते हैं। जय गौरी शंकर, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। इति श्री शिव महापुराणम संपूर्णम। श्री शिव जी की आरती।
जटाओं में गंगा जी बिहार करें, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे। बैठे शंभु भभूति रमाए, गले सर्पों का हार सजाए। मस्तक पर चंदा उजियार करे, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे। कांधे सोहे जनेऊ सुंदर, ओढ़े शंकर जी बाघंबर। भांग धतूरा का आहार करें, भक्तों का बेड़ा शिव पार करें। नंदी गण शोभत हैं ऐसे, सागर बीच कमल हैं जैसे। डमरू मधुर झंकार करे, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे। कहे कमल जो बम भोला, निर्मल होवे उसका चोला। दर्शन जो जन एक बार करे, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे। जटाओं में गंगा जी बिहार करें, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिव पुराण भी पूरा हो चुका है। राधे राधे कृष्ण।